नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। भारत में जहां बैठकों का सिलसिला जारी है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की पूरी तैयारी चल रही है, तो वहीं पाकिस्तान भी दुनिया भर के अपने मित्र देशों के साथ मिलकर अपनी तैयारी कर रहा है। चीन, तुर्की जैसे देशों के साथ पाकिस्तान की अच्छी दोस्ती रही है। चीन, तुर्की जैसे देश अब उसका साथ भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच तुर्की ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जी हां, तुर्की ने क्या किया है? तुर्की ने अपना एक जंगी जहाज कराची भेज दिया है, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एर्दोगान का देश कौन सी साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है। पाकिस्तानी नौसेना ने रविवार को बताया कि तुर्की का एक नौसैनिक जहाज TCG बुयुकाडा दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की वक्त वक्त पर तुर्की मदद करता आया है। तुर्की की रक्षा फर्मों ने पाकिस्तान की अगोस्टा 90B श्रेणी की पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण में मदद की है और इस्लामाबाद को ड्रोन सहित सैन्य उपकरण की सप्लाई भी की है। साथ ही दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते रहे हैं। हाल ही में अतातुर्क 13 अभ्यास भी हुआ था, जिसमें दोनों की लड़ाकू टीमें शामिल थीं और इसका उद्देश्य उनके बीच अंतर संचालन को बढ़ाना था। कराची बंदरगाह पर पहुंचने के बाद तुर्की नौसैनिक जहाज का दोनों नौसेनाओं के अधिकारियों ने स्वागत किया। पाकिस्तानी नौसेना ने क्या कहा? उसने कहा कि कराची में अपने प्रवास के दौरान TCG बुयुकाडा का दल पाकिस्तानी नौसेना कर्मियों के साथ बातचीत करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाना और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। आपको बता दें कि इसके पहले तुर्की के राजदूत डॉक्टर इरफान नेजीरोगलू ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और पाकिस्तान के साथ अंकारा की एकजुटता व्यक्त की थी। इसके अलावा और क्या कर रहा है पाकिस्तान? पहलगाम हमले के बाद दुनिया भर में घिर चुका पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को सऊदी अरब समेत मित्र देशों से आग्रह किया कि वो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बढ़े तनाव को कम करने के लिए भारत पर प्रेशर डालें, दबाव डालें। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इशारों में बड़ी बात कह दी है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े एक्शन के संकेत दिए हैं। क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। इस देश की सरकार, पार्टी कोई भी हो, सेना का शौर्य हमेशा प्रबल रहा है। इस देश का एक अलग किस्म की हमारी सेना है, पूरी दुनिया से अलहदा। पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली भारतीय सेना ही थी। तो राजनाथ सिंह जी जब कहें तो सेना के उस गौरवशाली इतिहास को स्मरण करके कहें, ना कि क्रेडिट और अपने नेता के संदर्भ में कुछ ज्यादा ही राजा तेरे सुबह की जय ना हो जाए। अजय राय ने एक तरह से तंज कसा है। उन्होंने ट्रायल को हाथ में लेके राफेल को उन्होंने कहा, क्यों राफेल? देखिए, मैं समझता हूं कि देश में विचित्र चीजें हो रही हैं। अभी का वक्त है कि देश एक स्वर में बोले, एक संदर्भ रखे और एक प्रकार से सोचे।
इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे पास वक्त है। और मैं समझता हूं कि अगर वो नींबू मिर्च वो सारी चीज़ें लगा करके, तो एक जो गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिसका सरकारी पार्टी ने भी खूब उल्लंघन किया है। राजनाथ सिंह का एक बयान आया है, डिफेंस मिनिस्टर है वो, उनका एक बयान आया है कि दुश्मनों जो कश्मीर में हमला हुआ है उसके बाद दुश्मनों को उन्हीं की स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। 14 दिन इस घटना को बीत चुके हैं लगभग, लेकिन सरकार 13वीं हो गई ना, कल 13वीं हो गई है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब करारा जवाब दिया जाएगा। देश चाहता है कि करारा जवाब मिले। अगर डिफेंस मिनिस्टर अभी भी ये बात करते हैं कि करारा जवाब मिलेगा तो हम इंतज़ार करेंगे, और जब इस प्रकार का करारा जवाब देने का दिन आ जाएगा तो हम डेफिनेटली सरकार के साथ खड़े रहेंगे। ये मैं अभी कह रहा हूँ, उस वक्त हम ज़रूर सरकार के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अमित शाह ने भी गलती माननी चाहिए, गृह मंत्री ने जैसे गलती मानी है राहुल जी ने। राहुल जी का कोई संबंध नहीं था ऑपरेशन ब्लू स्टार से, लेकिन जो नरसंहार हुआ है कश्मीर में, वो गलती जो है वो तो गृह मंत्री की गलती है, तो ये गलती माननी चाहिए अमित शाह जी ने। सर, शरद पवार ने आपको कहा कि और पार्टी मीटिंग में आपके अपने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अमित शाह का? नहीं, ऐसा नहीं कहा है, आपने मेरी बात ठीक से सुने नहीं। हमको ये कहा है कि आप नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में, तो मैंने कहा मैं इसलिए नहीं था। तो अगर हम लोग आते तो सबसे पहले अमित शाह का इस्तीफा मांगते, और आप लोगों की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती, क्योंकि आप सब सरकार के समर्थन में खड़े हैं। सरकार का समर्थन यानी गलतियों का समर्थन नहीं। अगर हम ऑल पार्टी मीटिंग में आकर अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते तो आपकी हालत बहुत ख़राब होती सबकी। आप सब सरकार का भजन गा रहे थे, और हमको ये आदत नहीं है, जो गलती है गलती है, लेकिन हम इस्तीफा मांग रहे हैं अमित शाह जी का। उनकी वजह से 27 निरपराध लोग मारे गए, उनकी वजह से पुलवामा में 40 हमारे जवान मारे गए, उनकी वजह से सैकड़ों लोग 10 साल में मारे गए। तो गृह मंत्री को नैतिक अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। आपको मालूम होगा शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, उनका इस्तीफा लिया और हमने मांग की थी अपोजिशन। 26/11 के अटैक के बाद आर पाटिल यहाँ के गृह मंत्री का इस्तीफा लिया था, यहाँ के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का इस्तीफा लिया था। तो अमित शाह जी क्या है? अमित शाह जी क्या है, ये मेरे किताब में आपको पता चलेगा। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की, अमित शाह जी क्या है ये मेरे किताब में आपको पता चलेगा, पढ़ लीजिए।